हेलो गाइस, आज का वीडियो हमारा है पेपर में आने वाले पंक्चुएशन वाले क्वेश्चन के बारे में। पंक्चुएशन का क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में आता है 10th में और 9th वगैरह में भी आते हैं। तो आज हम आपको पेपर में आने वाले पंक्चुएशन के क्वेश्चंस के बारे में आपको हम बताएंगे। इस पेपर में पंक्चुएशन के जनरली कुछ ही मार्क्स का यूज किया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर नेसेसरी, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एंड कॉमा, कैपिटल लेटर, इट्स। तो ऐसे पंक्चुएशन के लिए ध्यान देना कि ये मार्क इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर में लगभग यूज ही होते हैं। जैसे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज कहाँ करते हैं? जहां हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा हो, जहां हम सेंटेंस को अपना कंप्लीट कर रहे हो, वहां पर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ये जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा या उसको इंग्लिश में कोटेशन मार्क भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कोटेशन मार्क कहा जाता है। कोटेशन मार्क का यूज कब किया जाता है? जब किसी के द्वारा कही हुई बातों को हमें बताना हो। जब किसी के द्वारा कही हुई बातों को हमें किसी और से बताना हो, तब उन बातों को हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। या कहीं पर हम कोई चीज लिख रहे हो, कोई एस्से लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, और मान लिया हम हिंदी में लिख रहे हैं और आगे चल के कोई वर्ड इंग्लिश में आ जाए या किसी भी दूसरे लैंग्वेज में आ जाए, संस्कृत में आ जाए, जापानीज में आ जाए, किसी भी दूसरे लैंग्वेज में आ जाता है, तो उस वर्ड को, उस सेंटेंस को जो दूसरे लैंग्वेज में आता है, उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। तीसरा है कॉमा। कॉमा को हम जनरली एक से अधिक नामों को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, या तो किसी सेंटेंस को अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो तो वहां क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। यह है एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क एक डंडा और नीचे बिंदी लगाते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क हम विस्मय वाले सेंटेंसेस में लगाते हैं, मतलब कोई चीज आश्चर्य से, हैरानी से कहें, ऐसे सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं और उस सेंटेंस के पीछे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। तो हमारे बोर्ड पेपर में आने वाले पंक्चुएशन के क्वेश्चन में इतने मार्क का ही ज्यादातर यूज किया जाता है। बाकी और भी पंक्चुएशन के मार्क्स हैं, उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो बोर्ड पेपर आने वाला है, इसलिए हम इस पंक्चुएशन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो ये एग्जांपल है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे बोर्ड पेपर में जो पंक्चुएट करने के लिए सेंटेंसेस आता है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर नेसेसरी, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एंड कॉमा, फुल स्टॉप, इट्स। तो हम आपको दिखाते हैं कि इन मार्कों का यूज कहां करते हैं, कहां हमको वर्ड को कैपिटल बनाना होता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला अक्षर हमारा कैपिटल होना चाहिए, इसलिए यहां आंसर में सी का पहला अक्षर एस जो है ये कैपिटल होना चाहिए, एस कैपिटल। अब ये हुआ सी। सैड, SAID, सैड। एक चीज यहां ये ध्यान देना है, हमारे बोर्ड पेपर में जो पंक्चुएशन आता है उसमें ज्यादातर सेंटेंसेस हमारे डायरेक्ट वाले होते हैं, जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं। उसमें डायरेक्ट वाले में कॉमा, इनवर्टेड कॉमा वगैरह लिखा होता था, कोटेशन मार्क वगैरह। तो इसको हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो डायरेक्ट वाले सेंटेंस अगर है तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाना जानते हैं। तो जैसा कि यहां लिखा, शी सैड आई एम योर ब्रदर। तो शी सैड के बाद ये दूसरा सेंटेंस आई, चूंकि आई यहां सब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट बना। मतलब सब्जेक्ट हमारा अगर बना तो इसका मतलब यह है कि वो हमारा सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो गया। मतलब यहां तक हमारा सेंटेंस एक ही है, अलग है, और यहां से दूसरा सेंटेंस है। तो ये हमको शो करता है कि जनरली सब्जेक्ट के बाद सैड आ जाता है और दूसरा सेंटेंस जब आता है तो डायरेक्ट का सेंटेंस होता है, मतलब कि यहाँ कॉमा होना चाहिए। शी सैड के बाद यहाँ कॉमा होना चाहिए, फिर कोटेशन मार्क मीन्स इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस शुरू होगा वो भी एक नया सेंटेंस होता है, इसलिए उसका भी ये पहला अक्षर जो होगा ये कैपिटल लेटर से होना चाहिए, आई के बाद एम। बाकी चीजों को ऐसे लिखते चले जाएंगे, योर ब्रदर। और डायरेक्ट सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया जाता है और कोटेशन मार्क को यहां पर इनवर्टेड कॉमा को हम बंद कर देंगे। इसमें आएंगे, इसमें भी पहला अक्षर कैपिटल ही रहेगा, आई कैपिटल लेटर से रहेगा, फिर सैड, सैड टू। अब देखिए यहां पर ये राम किसी का नाम है, तो ध्यान रखिए कि अगर किसी का नाम सेंटेंस में कहीं भी आ जाता है तो उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा।
हमने कैपिटल रहने का दो चीज बताया। पहला बताया कि किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। दूसरा, यहां अगर किसी का नाम कहीं पर आ जाता है, वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, तो उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ राम लिखा है तो राम का आर हमारा स्मॉल में लिखा है, ये हमारा कैपिटल में होना चाहिए था। राम, आई साइड टू राम। अब ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो यहाँ पहले कॉमा लगाएंगे। जैसा कि अभी बताया गया था कि कॉमा को दो तरीके से यूज करते हैं। एक, या तो कई नामों के बीच में कई लोगों के नाम बताने हो, राम, श्याम, मोहन, तो राम और श्याम के बीच में कॉमा और लास्ट वाले नाम से पहले एंड लगाते हैं, कंजंक्शन। तो एक कंडीशन वो हुआ। दूसरा कंडीशन ये, जब किसी सेंटेंस को अलग कर रहे हो, एक सेंटेंस अलग और दूसरा सेंटेंस फिर अलग हो रहा हो, तब भी हम कॉमा का यूज करते हैं जनरली डायरेक्ट सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ कॉमा लगेगा। और डायरेक्ट में ये दूसरा सेंटेंस इन ऑर्डर कॉमा मतलब कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। इसको कोटेशन मार्क इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए, डू एज अ टू बी की क्रिया यूज की जाती है सेंटेंसेस में जब वो पहले ही यूज हुआ हो। डू डज डिड अगर पहले ही यूज किया गया हो तो डू का एक मतलब होता है करना, किसी काम का करना डू कहलाता है, वो मेन क्रिया होगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले यूज हुआ हो तो वो डू हमारी एज अ टू बी की क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब होती है। और जब किसी हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो इसका भी पहला अक्षर हमारा कैपिटल रहेगा, डू यू नो। अब देखिए यहां मोहन फिर किसी का नाम है, फिर किसी के नाम का पहला अक्षर हमारा कैपिटल होना चाहिए था, एम हमारा कैपिटल होगा, मोहन। और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था इसलिए यहां क्वेश्चन मार्क पहले लगेगा और उसके बाद कोटेशन मार्क को हम बंद कर देंगे। तो आई कैपिटल हो जाएगा, साइड टू राम का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, और फिर कोटेशन मार्क मींस इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट। और ये डू पहले लिखा है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करते हुए यहां हमारा नाम, किसी का नाम आ गया, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इससे पीछे क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा कोटेशन मार्क बंद होगा। यहां पर आते हैं तीसरा सेंटेंस, यहां भी पहला अक्षर ही हमारा कैपिटल रहेगा, ही, और शायद को ऐसे हम उतार देंगे, शायद। अब देखिए यहां लिखा अलाश, तो ही शायद के बाद अलाश आ गया, और अलाश ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक वर्ड है, एक्सक्लामेशन वर्ड है। इसके होने पर हमारा सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये भी डायरेक्ट का सेंटेंस है, ही सैड, और ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। तो यहां पर हम पहले कॉमा लगाएंगे और इस सेंटेंस को शुरू करने से पहले कोटेशन मार्क का होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सेंटेंस में कोटेशन मार्क मतलब कॉमा जिसको हम कह देते हैं उसका यूज होना इंपॉर्टेंट है। और अलाश, अलाश में पहला अक्षर ए जो है ये कैपिटल होना चाहिए, ALAS अलाश। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो एक्सक्लामेटरी वर्ड होता है, अलाश, ओ, हुर्रे, आह, ओ वगैरह, इनके बाद जनरली ये मार्क लगता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क, एक डंडा नीचे बिंदी वाला। तो इसका यूज हम यहां भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। सेंटेंस के लास्ट में तब करते हैं जब एक्सक्लामेटरी मार्क व्हाट या तो हाउ से स्टार्ट हो, और जब एक्सप्लेनेशन वर्ड से स्टार्ट होता है तो इन्हीं वर्ड के बाद इनका यूज कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। बाकी ये सेंटेंस हमारा बच्चा ही डाइड, DIED डाइड, और इस सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं लगेगा, उसके बाद कोटेशन मार्क हम बंद करेंगे। तो ये तीन टाइप के एग्जाम्पल में हमने आपको जो है पंक्चुएशन के लगभग यूज होने वाले हमारे इस पंक्चुएशन में सारे मार्क को हमने दिखाया। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पंक्चुएशन के टोटल मार्क्स कौन कौन से होते हैं, उनको हम कहाँ यूज करते हैं। ये बोर्ड पेपर में हमारे जो पंक्चुएशन आता है उससे रिलेटेड मार्क थे। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू।